और हेल्थ टॉक आज हमारे साथ लेके सोनी मैम अवेलेबल हैं। सोनी मैम, आज क्या नया सीखेंगे और क्या नया सिखाएंगे आप हमें? सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। A very good morning to everyone. Thank you so much, sir. कुछ मिनरल्स के बारे में मैं आज आप लोग से शेयर करूँगी। जैसे हम जानते हैं सर, कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बोन्स। मैं खुद ही लिख कर रही हूँ। कैल्शियम के बारे में आज मेरा टॉपिक है। नो इशू। और एक मिनट सर। या तो आज हम कैल्शियम के बारे में आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे नॉर्मली हम सब जानते हैं कि कैल्शियम बोन्स, टीथ, ये सब चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और हम लोग वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं कि नहीं, कैल्शियम लेना है तो बस इस चीज़ को अच्छा करना है, बेटर करना है, उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगी कि मतलब कैल्शियम हमारे और सब फंक्शनिंग में कैसे अच्छा है, उसकी सोर्सेज क्या हैं, उसकी बायोएबिलिटी क्या है, और क्या क्या हमारे को अफेक्ट करता है। जो हमें बेटर करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। तो जैसे ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए हम लोग दिन रात बात करते रहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो कुछ लोग से मैं पूछना चाहूँगी, कोई शेयर करेंगे कि अभी प्रेजेंट में जिनको भी याद है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज़ आते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग चित्रा मैम। मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज दिया है। यस मैम। हाँ, प्लीज़ टेल मी ना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, क्या नॉलेज है आपके बारे में इन शॉर्ट। विटामिन्स सारे ही आ जाते हैं, ए बी, बी का पूरा ग्रुप, सी, डी, ई, के, ये सब। उसके बाद में मिनरल्स और कैल्शियम्स, जिंक, ये सब सिर्फ कार्ब, प्रोटीन और फैट को छोड़ के बाकी सब जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो माइक्रो न्यूट्रिशंस में आती है। थैंक यू मैम, आपकी आंसर बहुत स्मार्ट थी। अभी मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी आ ही रही थी, बट यू आंसर्ड मी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी लेंदी है आज की सेशन और मुझे जल्दी भी फिनिश करना है बिफोर टाइम एंड टाइम से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्रा मैम ने सारा कुछ बता दिया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। और गौरव सर, सुशील सर, प्रभा मैम हमें अक्सर बताते रहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया, माइक्रो कैल्शियम, उसमें से एक कैल्शियम लिया है मैंने। तो जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ ऑफ बोन्स, कैल्शियम उसका बड़ा मतलब, कैल्शियम के नाम सुनते के साथ बस उस चीज़ की ही याद आती है, उसके ज़्यादा कुछ याद नहीं आती है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ये प्राइमरी सोर्स है फॉर बोन्स और हेल्थ के लिए। प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और आप एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि 99% ऑफ कैल्शियम हमारा स्टोर्ड होता है बोन्स और हेल्थ में। बोन्स एंड सॉरी, हेल्थ नहीं, टीथ में। बोन्स और टीथ में 99% ऑफ कैल्शियम स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट हम जाते हैं मसल्स फंक्शंस में। आप लोग को सुन के आश्चर्य हो गया, क्या कैल्शियम वाकई में मसल्स फंक्शनिंग में काम करता है? यस, डेफिनेटली ये बहुत बेटर वे में करता है। और हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि कैल्शियम के इंटेक से हमारे मसल फंक्शनिंग बहुत बेटर वे हो सकता है। कैसे? दिन रात हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारा काम हमारा मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसी के प्रोसेस पे चलता रहता है। यदि मैं आगे बोलना चाहूँगी कि
कैल्शियम क्या करता है ना कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके आसपास जो मसल्स हैं उसको स्मूथनिंग करता है। आप ही सोचिए, वहाँ के मसल्स यदि हार्ड होंगे तो क्या हमारा प्रॉपर वे से ब्लड फ्लो करेगा? यदि हम ये सोचें कि हार्ट पे कितना इफेक्ट करेगा, तो कैल्शियम डेफिनेटली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में और हमारे ब्लड वेसल्स के आसपास जो मसल्स है उसको स्मूथनिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हम आगे देखेंगे ब्लड प्रेशर, और ये सेम इसी का प्रोसेस का आगे की बात है कि ब्लड प्रेशर को भी प्रॉपर रखने में हमारा कैल्शियम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और हमारे हार्ट का ध्यान रखता है, पैम्परिंग करता है। सो गाइज, यदि कोई हम प्रॉपर वे से कैल्शियम का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने दिल से बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। उसके अलावा तो वो है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम नहीं हैं। हम आगे प्रोसीड करते हैं। नर्व फंक्शन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि हमारे ब्रेन हमें सिग्नल ही नहीं देगा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि आज मैं अपना हाथ ऊपर करूं, कौन सा हाथ ऊपर करूं, कौन सा ना करूं, क्या बोलूं ना बोलूं। तो मैसेज को जो सिग्नल्स भेजते हैं वहाँ पर भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग। हर कोई कभी भी टकरा भी जाते हैं ना तो चोट लग जाती है और वहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी एरिया ब्लैकिश हो जाती है। वहाँ पर हम थोड़ी सी मसाज करते हैं तो वो वहाँ की ब्लड फ्लो प्रॉपर वे में चले। ये नॉमिनल चीज़ है जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। सेम उसके आगे की प्रोसेस बताती हूँ कि हम गिर जाते हैं या चोट लग जाती है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, वरना तो हमारा ब्लड ऐसे ही फ्लो होते जाता है और हम लोग बोलेंगे कि अब ब्लड तो बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुका है तो अब हम लोग को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो कैल्शियम का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ब्लड क्लॉटिंग में भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है, एक रुकावट का काम करता है, मैं ये कह सकती हूँ। नेक्स्ट हम जाते हैं एंजाइम्स के बारे में। हमारे बॉडी में n नंबर्स ऑफ एंजाइमेटिक फंक्शंस होता है एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए। ये प्रॉपर वे में हमारा एंजाइम्स काम करे, इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है बायोकेमिकल प्रोसेस में, यहाँ पर कैल्शियम आयन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई नो गाइस, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है। आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी के लिए कैल्शियम कितना इम्पॉर्टेंट है। यदि हमारे बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम आयन नहीं होगा तो वो एंजाइमेटिक फंक्शन भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो फिर हमारा यदि हम डाइजेशन बोलेंगे वो भी प्रॉपर नहीं होगा। यदि और भी एनर्जी प्रोडक्शन कुछ ऐसा करना चाहें तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम्स ही काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम डी। क्यों कैल्शियम डी इंपॉर्टेंट है? कोई बता सकते हैं कैल्शियम डी क्यों इंपॉर्टेंट है? गौरव सर, आप एक बार बताएंगे कैल्शियम डी क्यों इंपॉर्टेंट है? मैम मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया आप क्या पूछ रहे हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम अभी जितना भी चीज़ बताया, जैसे फंक्शंस ऑफ द मसल्स, नर्व्स फंक्शन में कैल्शियम का रोल होता है, ब्लड प्रेशर में प्रॉपर यदि हमारे पास कैल्शियम है वहाँ पर भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। हार्ट को हम अच्छे से ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है मसल्स जो होता है कि बहुत स्मूथ होता है, तो अच्छे से ब्लड वेसल्स
को प्रॉपर वे में वो ब्लड फ्लो करने में मदद कर देता है। सेम वेयर मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, कैल्शियम डी का क्या रोल है हमारे, इफ़ कैल्शियम डी हमारे पास होगा तो हमारा कैल्शियम का क्या मतलब। सर सिंपल सी बात है, डी हो या कैल्शियम डी है और एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की अच्छी होगी, मैं यही बताना चाह रही थी। मैम आप विटामिन डी की बात कर रहे हैं? यस सर, विटामिन डी है बट उसके साथ ये कैल्शियम डी भी कहा जा रहा है क्योंकि दोनों का Right. एक दूसरे का कनेक्टिविटी है वो। बिल्कुल क्योंकि ठीक जब बात। तक कैल्शियम डी मतलब डी हमारे पास नहीं होगा तो कैल्शियम का कोई रोल ही नहीं है अनलेस Absolutely, एंड। बिल्कुल सही बात। जी सर। बिल्कुल सही बात है। बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो प्रोसेसिंग नहीं होगी उसकी। जी दैट्स एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर। तो मैं आगे बढ़ूँगी। अब हम बात करते हैं कैल्शियम बायोएबिलिटी के बारे में। छोटा सा है कि क्या होता है ये कैल्शियम बायोएबिलिटी। एनीवन अपार्ट फ्रॉम चित्रा मैम, गौरव सर, कोई और शेयर करना चाहते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड ना। इसके बारे में भी हमारे क्लब में अक्सर चर्चा होते रहती है। मुदीता मैम, बस एक ही लोग हैं। हेलो। हाँ यस मैम। मैम जो हम खाते हैं उसमें से जो एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम, उसको कैल्शियम बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो मैम डिफरेंट सोर्स का डिफरेंस बायोएबिलिटी होगा तो चलो कोई नहीं मैम। मैं रुचिरा मैम से थोड़ा सा जानना चाहूँगी। मैम यस, मैम गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मैम मॉर्निंग। डिफरेंट आइटम्स की डिफरेंट बायोअवेलेबिलिटी होती है। जैसे प्रोटीन का गौरव सर ने समझाया था कि हर दाल की भी अलग अलग बायोअवेलेबिलिटी होती है, वैसे ही कैल्शियम जिस जिस आइटम्स में होगा उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट बायोअवेलेबिलिटी होगी। थैंक यू सो मच मैम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सही बात है, इसका मतलब एक्चुअली बहुत सिंपल है कि मतलब किस रेट से कैल्शियम हम जो भी डाइट ले रहे हैं, किस रेट से वो डाइट्स में से कैल्शियम एब्जॉर्व करता है और हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है। सिंपल सी बात है, इट्स अ रेट, या हिंदी में इसको हम दर बोलेंगे, मतलब रेट ही ठीक है वैसे। तो यदि हम अब एक सिंपल सी बात है कि हम जो कैल्शियम लेते हैं, अब हर सोर्स का अलग अलग बायोबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि अच्छा आज हम दूध ले रहे हैं 2 ग्लास 3 ग्लास और वो जितना हम सोचो सपोज दैट 100 ग्राम हम दूध ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 ग्राम कैल्शियम हमारे बॉडी में चला जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसकी पर्टिकुलर एक बायोबिलिटी है कि उतना ही परसेंटेज हमारे बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस जाता है। यदि हम अपना कैल्शियम जो हम हर्बल लाइफ में यूज़ करते हैं, आप उनका बायोबिलिटी जानना चाहेंगे तो वो 100% है। एक टैबलेट में आप लोग कभी देखे होंगे कि एक टैबलेट में अराउंड 400 mg है उसमें। मेरे पास एक्चुअली ये पैकेट है कैल्शियम टैबलेट्स का, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं तो इसीलिए ये नॉलेज है कि इसकी बायोबिलिटी 100% है। यदि हम सोर्स के ऊपर जाते हैं, सपोज दैट सोर्स से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू RDA कि हम लोग को एज वाइज कितनी ग्राम mg, मतलब ग्राम का छोटा फॉर्म mg लेना चाहिए दिन भर में। सपोज दैट हम 0 to 6 मंथ्स के बेबीज़ के बारे में बात करते हैं तो उनका 200 mg होना चाहिए पूरे दिन भर में। यदि हम 7 to 12 मंथ्स के बच्चों के बारे में बात करें तो 260 mg। यदि 1 to 3 इयर्स के बच्चों के बारे में बात करेंगे तो 700 mg। सेम आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या एज अ ओके, थैंक यू मैम। 4 to 8 इयर्स के बच्चों के 1000 mg। 9 to 13 इयर्स 1300 mg।
सिमिलरली यदि हम आगे बढ़ते हैं 14 to 18 ईयर्स में भी सेम है, मतलब 9 to 18 ईयर्स के जितने भी मेल्स हो या फीमेल्स हो सभी को 1300 mg का कैल्शियम इंटेक होना चाहिए। नेक्स्ट है 19 to 50 ईयर्स एंड 51 to 70 ईयर्स सेम रेंज है 1000। आप देख रहे होंगे कि इस 9 to 18 एज में 13 है, बट जैसे एज डिक्रीज हुआ वो 1000 हो गया। मगर आगे आप देखेंगे 51 to 70 ईयर्स में 12 हो गया और 71 से प्लस हो गया तो 1200 mg हो गया। ऐसा क्यों? कोई बताना चाहेंगे ऐसा क्यों? प्रभा मैम इंटरेस्टेड लग रही हैं, आप अनम्यूट कर लीजिएगा मैम। अच्छा, रितु मैम ने भी हैंड रेज किया है, प्रभा मैम दिख नहीं रही है। Can you hear me, ma'am? हाँ, यस नाउ आई कैन। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। मैम ये जैसे आपने जो बिटवीन में बताया ना 1300 mg, I think so ये ग्रोइंग एज रहती है, तो जी दैट टाइम नीड मोर ऑफ कैल्शियम बिकॉज हमारे बोन्स उस समय मीन्स बढ़ते रहते हैं, लाइक ग्रोइंग चिल्ड्रन के बोन्स भी बढ़ेंगे ना, एग्जैक्टली तो इसलिए वो ज्यादा mg होते हैं। और फिर जाके जब आप थोड़ा सा मीन्स एज जब वो कम होती रहती है 51 to 70 जैसे आपने बोला, तो दैट इज नॉट अ ग्रोइंग एज, तो उसमें अपने को थोड़ा कम ही चाहिए कैल्शियम। ठीक है। मगर मैम लास्ट सेंटेंस मैंने ये भी बोला कि 51 से 70 उस एज में भी हमारे कैल्शियम की इंटेक बढ़ गई, ये मैं जानना चाह रही थी। बिकॉज हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है ना कैल्शियम, अच्छा हमारी बॉडी का भी तो प्रोडक्शन होता है ना सब चीज विद एज, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी से वो खुद का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, तो वी हैव टू डिपेंड ऑन सप्लीमेंट्स एंड ऑल। समवॉट इज नाइस आंसर मैम, थैंक यू। ओके मैम, आई हैव अ क्वेश्चन आल्सो, अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो आई विल आस्क द क्वेश्चन आल्सो। श्योर श्योर 100% मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो ये हमारा सोर्स था, मतलब रिक्वायरमेंट था पूरी बॉडी का कि कितना होना चाहिए हमारे पूरे दिन भर में, हमें कैसे कितना कंटेंट्स लेना चाहिए mg में। यदि हम कैल्शियम के फूड्स के बारे में या सोर्स के पर जाते हैं तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा और थोड़ा नोट भी कर सकते हैं आप लोग कि जैसे मैं आलमंड्स मिल्क या सीशम सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, मैं इन सबको यदि 1 कप ऑफ आलमंड्स मिल्क हम देखते हैं तो उसमें 482 mg आपको कैल्शियम मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चिया सीड्स में यदि 78 mg का है, mg मिल जाएगा 1 टीस्पून में। आगे हम यदि प्रोटीन रिच फूड्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे टोफू हो गया, हाफ कप टोफू यदि हम कंज्यूम करते हैं तो 434 mg हमें कैल्शियम मिल जाएगा। सेम वैसे ही फिश में देखते हैं 181 mg मिलेगा हम लोगों को। यदि ब्लैक बीन्स, 1 कप ब्लैक बीन्स हम कंज्यूम करते हैं तो 239 mg कैल्शियम हमें मिलेगा। यदि हम आगे बढ़ते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में देखते हैं, ऑरेंज जूसेस यदि एक 349 mg होगा, स्पेनिच में, मतलब ये सारे कप्स में बात कर रही हूँ मैं, 245 mg, ब्रोकली कुक्ड 62 mg। यदि हम मिल्क का बात करें तो 1 कप में 310 mg है। चीज़ में यदि हाफ कप चीज़ की बात करें तो 289 mg है, और दही की बात करते हैं तो लो फैट दही जो होता है उसके बारे में बात करेंगे तो 388 mg कैल्शियम होता है इसमें। मैम कुछ ऐसे फैक्टर्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जिस वजह से क्या होता है ना कि कैल्शियम का इंटेक हमारा कम हो जाता है। उसमें से सबसे पहला फैक्टर है विटामिन डी, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था,
बट मैं उसको पूरे तरह से डिस्कस करना चाहती हूँ कि विटामिन डी बहुत ही एसेंशियल है फॉर कैल्शियम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कितना भी कैल्शियम लेते रहो पर आपके बॉडी में नहीं जाएगा यदि सपोज दैट विटामिन डी का प्रॉपर इनटेक या प्रॉपर लेवल आपके पास नहीं है। तो एडिक्वेट विटामिन डी का लेवल होना बहुत ज़रूरी है फॉर द कैल्शियम को प्रॉपर वे से हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन के लिए। आप समझ सकते हैं कि विटामिन डी कितना इम्पॉर्टेंट है एज रिस्पेक्ट टू कैल्शियम। नेक्स्ट हम देखते हैं ओल्ड एज। यहाँ पे क्या होता है कि ओल्ड एज में ये टेंडेंसी ऑटोमेटिक हो जाता है कि कैल्शियम का डिक्रीजिंग ऑटोमेटिक वो डिप्लेशन के फॉर्म में होता है। तो स्पेशली जैसे मैंने एज बताया था 51 से 70 इयर्स के में और 51 से 70 इयर्स में हम लोग को अलग से यदि सोर्स नहीं है तो सप्लीमेंट लेना पड़ता है। क्यों ये ज़रूरी है सप्लीमेंट लेना? क्योंकि सपोज दैट कभी वो गिर गए, कभी चोट लग गया, तो यदि ब्रेकडाउन हो तो रिकवरी फास्ट हो जाए। नेक्स्ट आता है कि यदि हमारा प्रॉपर वे में गट हेल्थ अच्छा नहीं है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, वहाँ पर भी कैल्शियम मतलब कैल्शियम अब्जॉर्प्शन का भी एक रुकावट का काम करता है। जैसे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में इफेक्ट करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी आ जाती है, तो कैल्शियम क्या प्रॉपर वे में एब्जॉर्व नहीं कर पाते। तो आप लोग हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा गट हेल्थ हमेशा हेल्दी रहे। फाइबर का इंटेक प्रॉपर रखे, पानी का इंटेक प्रॉपर रखे ताकि हमारा गट हेल्थ अच्छा रहे। नेक्स्ट आते हैं कुछ डिजीजेस भी हैं उसके वजह से भी, और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी होते हैं हमारे जिसके वजह से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है। जैसे फीमेल्स की बात करें कि वो मेनोपॉज कंडीशन जब भी आती हैं वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है कि हम प्रॉपर वे से कैल्शियम का इंटेक रखें, वरना नी पेन और बहुत सारे पेन्स, हिप पेन्स, ये सब ऑटोमेटिक ये होना शुरू हो जाता है। ये आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर डिप्लेशन होती है, इसलिए हम लोग अलग से उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं जैसे मैम ने बताया था ग्रोथ फैक्टर्स, वहाँ पर हमें प्रॉपर कैल्शियम का इंटेक रखना चाहिए। फिर एसोसिएटेड विथ मेटाबॉलिज्म ऑल्सो, मतलब हमारा यदि हम चाहिए, अभी हम वेट लॉस पर हैं, हम सब मोस्ट ऑफ देम यहाँ पर वेट लॉस जर्नी पर हैं। यदि हम हमेशा बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म, यदि हमारा प्रॉपर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा ना, तो वहाँ पर भी कैल्शियम का इंटेक यदि हम ले भी रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हर चीज़ में ये सब क्या आता है ना कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कैल्शियम बायोबिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है, तो हमें ये सारे चीज़ों पे ध्यान देना है। यदि हमें कुछ भी इश्यूज़ है उस कंसल्ट करके उसको क्लीन करना है, और ताकि कैल्शियम का इंटेक हमारे बॉडी में अच्छा रहे और हम हर चीज़ को प्रॉपर वे से कैरी फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू सो मच। यदि रितु मैम का एक क्वेश्चन था, आई विल टेक हर क्वेश्चन। यस मैम। yes मैम, I really wanted to ask कि कैल्शियम से जैसे सुनते हैं कि जो पत्थरी होती है लाइक वो भी होती है एक्सेस कैल्शियम इनटेक करने से, तो if you can clear this or we can go on Friday like question day। बस टाइम देख लेती हूँ। इस मोस्ट प्रोबेबली मैम यदि आप चाहो तो डिटेल में मैं आंसर आपको फ्राइडे में दे देती हूँ, बिकॉज हाँ। थैंक यू सो मच मैम। एनी अदर क्वेश्चंस आपके पास है तो प्लीज़ नोट इट डाउन, और फ्राइडे को हम पक्का इसको डिस्कस करेंगे। और सो
थैंक यू गौरव सर। थैंक यू सो मच सोनी मैम, थैंक्स अ लॉट, अमेजिंग, ग्रेट। सो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके प्लीज रेडी रखिए, अगर कुछ डाउट्स हैं तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम फ्राइडे को लेंगे। आपके किसी भी तरह के डाउट्स है, कोई भी चीज आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आई है तो होल्ड इट टिल फ्राइडे, है ना, नोट करके रखिए, और फ्राइडे को पूछिएगा जरूर। अक्सर होता क्या